जब समर्पण की बात आती है, सबसे पहले अपने अभिमान और अपनी समझ को ही अर्पण करना होता है। गुरुजी हमेशा बताते थे, समर्पण माना समझ अर्पण। जो तुम्हारी समझ है, जो तुम्हारी बुद्धि है, वो तुम गुरु को अर्पण करो। ये नहीं कि तुम अपनी बातें आगे रख के बैठो और फिर सोचो कि गुरु मुझे चलाए। जिसने सौंप दिया उसका योगक्षेम भगवान उठाता है। लेकिन अगर कोई सौंपने के साथ साथ अपना दिमाग भी चलाता रहेगा तो उसका तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। अपनी चलानी बंद करनी चाहिए कि जो तुध भावें साई भलीकार, तेरा भाणा मीठा लागे। भगवान, जो तेरी इच्छा है वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। मेरा अपना कोई विचार नहीं, मेरी अपनी कोई सोच नहीं, मेरी अपनी कोई समझ नहीं, पर मेरी भलाई मेरे से ज़्यादा मेरा परमात्मा जानता है। अगर एक मूर्ति घड़त के समय छिटक जाएगी तो नेचुरल है, ना वो पत्थर रही ना वो मूर्ति रही। ऐसी खंडित मूर्ति को फिर मंदिरों के बाहर सीढ़ियों में रख देते हैं या फिर पानी में प्रवाहित कर देते हैं। किसी काम की नहीं रही है वो। दूसरी मूर्ति उसमें से निकल नहीं सकती है, तो बेकार हो गई ना। हम लोग भी जब आधा अपना चलाते हैं, आधा गुरु की समझ से चलते हैं, तो किसी काम के नहीं रहते हैं। लगता है लोगों को हम निष्काम के काम के, हम फलाने के काम के हैं किसी काम के नहीं। क्योंकि जो खुद फुली गाइडेड नहीं है, मिसगाइड करेगा। गाइड तो किसी को कर नहीं सकता है, चाहे दो दो समय बैठ के सत्संग कर लो। मिसगाइडेंस बढ़ा रहे हो लोगों की। गाइडेंस तो दे नहीं सकते, क्योंकि गाइडेंस तुम्हारे अपने पास ही नहीं है। तुम्हारा अपना ही व्यवहार सिद्ध नहीं है, तुम्हारी अपनी गुरु भक्ति नहीं है, किसी को क्या दे पाओगे। तो पहले तो खुद मरने की बात आती है कि हम अपनी मैं को ख़त्म करें। इच्छा तो इच्छा होती है, चाहे वो शुभ इच्छा है चाहे वो अशुभ इच्छा है। तुमने देखा होगा कितनों के केस सुनते हैं कि मंदिर में जो जल रही थी उसी से पर्दों ने आग पकड़ी, घर जल गया। अब आग तो आग है, चाहे वो मंदिर की जोत थी चाहे वो मोमबत्ती थी घर की, लेकिन घर तो जला दिया ना उसने। कहीं से भी कोई स्पार्किंग हो गई, मंदिर की लाइट में ही हो गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, घर तो वहाँ से भी जल सकता है। तो इच्छा तो दुख का कारण है ही, चाहे वो शुभ इच्छा है चाहे वो अशुभ इच्छा है, दुख का ही कारण है। तो कोई फायदा नहीं है। आज हम शोकाकुल हो जाएं, अच्छा समझो दादा का दिन आता है, गुरुजी का दिन आता है, तो हमको क्या बताया जाता है? शोकाकुल होने से अच्छा है संकल्प करो कि उन जैसी जीवन बने हमारी। राइट एटीट्यूड दिया जाता है ना, कि अगर तुम्हें किसी से प्यार है तो उसका आदर्श अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करो, वो सच्ची श्रद्धांजलि भी हो जाएगी। बाकी तो बाहर से बातें करना, रोना, दुखी होना, उससे तो कुछ सिद्ध होगा नहीं। तो हम हर जगह अपने मन के कहने में आके एक गलत दिशा पता नहीं क्यों पकड़ लेते हैं, एक रॉन्ग एटीट्यूड क्यों पकड़ लेते हैं, और उसको हम बड़ा राइट मान के चलते हैं कि मैंने अपनी बात पूरी करी। अब कोई बोलता था गुरुजी को, मेरे सिर पे हाथ रखो, पकड़ के ही रखवा दिया एक ने एक बार।
अपने सिर पे, गुरुजी का हाथ पकड़ा, अपने सिर पे रखवा दिया। वो कहने लगे हमारी मौज से हाथ उठे तो आशीर्वाद होगा, जबरदस्ती तुमने की तुम जल के भस्म हो जाओगे, कोई लाभ नहीं निकलेगा। संतों के साथ तो वैसे भी जबरदस्ती किसी काम नहीं आती है। संत अगर अपनी मौज से कुछ करें तभी बरकत होती है। उनसे जब जब जबरदस्ती कुछ कराओगे वो तुम्हें ही नुकसान दे के जाएगा। तो तुम्हारी बुद्धि गुरु के आगे चलनी चाहिए ही नहीं। लहणा का मिसाल रोज सुनते हो, मुर्दा खाओ भी कह दिया तो भी उसने बुद्धि नहीं चलाई। आराम से उसने उठा लिया चादर, देखा तो कड़ा प्रसाद था, और बाबा बुड्ढा को बोला मुर्दा खाओ, चक्कर मारने लगा, पैरों से खाऊं, सिर से खाऊं, हाथों से खाऊं, कहाँ से शुरू करूं। और नानक जी का तो इशारा था, शरीर रूपी मुर्दा खाओ, ओम सतगुरु प्रसाद प्राप्त होगा। ज्यों केले के पात में पात पात में पात, त्यों संतन की बात में बात बात में बात। तुम्हारा मन दोनों तरफ चलता है। वे पहले अपनी जिद करना चाहेगा, फिर बोलेगा अच्छा अगर उनकी मर्जी नहीं है, फिर दूसरा हट पकड़ लेगा। कंफर्टेबल ना ऐसे है ना ऐसे है। अभी समझो तुम्हें पता चला कोई काम हमें पसंद नहीं है तुम्हारा, तब तेरा मन कहेगा अच्छा मैं उसको रिवर्स कर देता हूँ। हम कहते अब रिवर्स क्यों करना चाहते हो, फिर बुद्धि चला रहे हो। एक बार बुद्धि चला ली तुमने, अब दोबारा चलाना चाहते हो, क्योंकि अब तुम्हें वो भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा। तो मतलब ये है, जब तक तुम अपना अभिमान रखोगे तुम गुरु की ड्रिल भी क्रॉस नहीं कर पाओगे। जिस व्यक्ति के पास अपनी मैं है वो गुरु की ड्रिल कैसे करेगा, कर सकता ही नहीं है। उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका अहंकार बीच बीच में आएगा और वो उसको कंफर्टेबल होने ही नहीं देगा। अपनी चला के खुश होएगा और वो ये सोचेगा जो मेरी मर्जी है वही भगवान की मर्जी भी हो जाए। तुम अगर अपनी भक्ति का स्वरूप देखेंगे तुम्हें बहुत हैरानी लगेगी अपने ऊपर। मुड़ने हम आते हैं लेकिन हम मोड़ के खुश होते हैं। हम आते हैं इसलिए कि हम उनकी मनता में आ जाएं, पर ख्वाहिश ये होती है वो मेरी मनता में आ जाएं। हम चाहते ये हैं, आए संकल्प लेके, भाव लेके, कि हम उनके कहने पर चलेंगे, लेकिन हम यहाँ आके ख्वाहिश ये बना लेते हैं वो मेरे कहने पे चलें, क्योंकि उनकी भी रजामंदी चाहिए। तुम्हें प्यार तो है, पर सोचते हो वो खुशी से रजामंदी दें। जो मैं चाह रहा हूँ ना उस बात में वो कोई अपनी नामर्जी ना प्रकट करें, खुशी प्रकट करें कि जो मैं चाहता हूँ वो भी वही चाहते हैं। अब ये उल्टी हो गई ना रीत। ये संकल्प तुम्हें करना था, तुम सोचते कि तेरी इच्छा मेरे लिए बहुत अच्छा, लेकिन तुमने मनवा क्या दिया कि जो मेरी इच्छा भगवान वो तुम अच्छा करके मानो। गलत हो गई कहानी। ये समर्पण का अभाव है। हम क्यों सोचते हैं कुछ, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में रहो तो मीरा की तरह, गिरधर में इतना मन रखो महल के किसी सुख में मन ना जाए। और अगर झोपड़ी में रहा दे, अभावों में रहा दे,
तो कबीर की तरह इतने निरिच्छा होकर के रहो कि तुम्हें संकल्प ही ना आए कि मुझे कुछ चाहिए भी सही। तुम्हारा एम क्या होना चाहिए? अपने ज्ञान और भक्ति को बरकरार रखना। बाहरी परिस्थितियों को मत देखो, मैं यहाँ रहूँगा, वहाँ रहूँगा, यहाँ खुश रहूँगा, वहाँ दुखी रहूँगा, ये सब तुम्हारा मन बोलता है। तुम जहाँ भी हो, तुम उनसे तार जोड़ के बैठे हो। तुम अपने ज्ञान और भक्ति की रक्षा करके बैठे हो। विचार ये करो, ये नहीं कि आपके सामने है तो हम सत्संग में भी मन रख सकते हैं। अच्छा, हमें घर बिठा दिया जाए, अब तो हम सत्संग भी नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्या परेशानी है? फिर उदास हो गए, फिर ये हो गया। कुछ भी नहीं हुआ तुम्हें, तुम्हारी ईगो हर्ट हो गई कि तुम्हारी मर्जी नहीं चली। तुमने अपनी चलानी चाही, वो नहीं चली। अब तुम इस अज्ञान को स्वीकार कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि कैसे करोगे? अंदर वाला कहता है नहीं, तो अज्ञानी तो है नहीं, तो रूप बदल देते हो। अरे जब याद आती है किसी की, तो शाम नहीं तो पैगाम से ही, भक्त का तो गुजारा ही ऐसे चलता है। ये कौन सी भक्ति हुई? ये मन हुआ, ये ख्याल हुआ, ये इच्छा हुई। और जहां इच्छा रहेगी वहां दुख ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। इच्छा होगी तो दुख तो होगा ही होगा। दादाजी ने बहुत अनुभव से बताया है, इच्छा है ऐसी बली, तुझे घुमाए गली गली। इच्छा का तू घोट गला, नहीं तो इससे मरना भला। इस इच्छा को गुम करो, इच्छा को ले करो, नहीं तो ये तुम्हें गली गली घुमा देगी। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। मांगन तय मरना भला, ये सतगुरु की सीख। गुरु ने मना किया, मेरे से भी भीख मत मांगो, अपने निश्चय में खड़े रहो। तुम निश्चय कैसे भूल सकते हो? ये ज्ञान धन तेरा अपना है, भक्ति धन प्रेम धन तेरा अपना है। तू खुद ज्ञान स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, बोध स्वरूप है। तुम ये कैसे भूल सकते हो? इतना जो गुरु की कृपा से तुम्हारे पास जमा है। अभी लॉकडाउन हुआ, कईयों के काम धंधे रुक गए, कईयों की जॉब्स चली गईं, बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो उनके पास पहले का जमा था उन्होंने उससे गुजारा किया, खाना खाया, निकाला सारा वो। कि अभी काम धंधे शुरू होंगे, बैंक में तो फिर डाल देंगे, एफडी तो फिर बन जाएगी। आज का काम तो करें। घर में कोई दुख सुख हो गया तो भी देखते हैं, भाई पड़ा किसके लिए, एफडी वगैरह तुड़वाओ, अभी तो काम चलाओ। नेचुरल सी बात है। तो जो हमने इतने दिन गुरु की मेहनत ली, हमारे पास इतना सब इकट्ठा हुआ, आज उस सब को यूज करने का टाइम है। बल्कि अनुभव बढ़ना चाहिए, भक्ति में निखार आना चाहिए। हमारा ज्ञान सांसारिक बातों वाला नहीं है कि तुम घर बैठ के डल हो जाओ, तुम परेशान हो जाओ, निराश हो जाओ। ये ज्ञान तो दिन दिन बढ़त सवाया, सवाया करके लाओ। तुम्हें समय मिला है, तुम्हें जो 4 मूंग के दाने गुरु ने दिए हैं उसको अंबार बना के लेके आओ। भक्ति और बढ़ा के आओ, ज्ञान और बढ़ा के आओ, अनुभव और बढ़ा के आओ।
तुम्हारा मुंह रुकना नहीं चाहिए अनुभव बताते हुए। पता चलना चाहिए गुरु ने क्या क्या दे रखा है। भजन गाते हो, पूछो ना क्या क्या दिया, लेकिन फील किया उस बात को कि इतना दिया है गुरु ने कि मैं बैठ के आराम से खा पा रहा हूं। आज हम लोग किसके आगे रोने जाएंगे? हम भी तो घर में बंद बैठे, हम किसके आगे रोने जाएंगे? हम कहाँ हाथ फैलाएंगे? अभी उस दिन भी मैंने सबको बोला तुम आओ भी मिलने, तो तुम हमें क्या परचाओगे? हम तो खुद सबको शक्ति दे रहे हैं उल्टा बैठ के। जो आ रहा है वो और शक्ति लेके जा रहा है, धीरज लेके जा रहा है, शांति लेके जा रहा है। तुम ऐसे क्यों नहीं होके बैठते हो कि तुम जहां बैठो तुम अपने ज्ञान के स्वरूप को प्रकट करो। गुरु ने क्या बताया? यू आर सन ऑफ गॉड या सन ऑफ मैन। अभी हम तुमसे पूछेंगे, मैं तो आप ही का बच्चा हूं, तो शेर का बच्चा कहीं बैठेगा, क्या उसके अंदर शेर के लक्षण नहीं होंगे? बिल्ला या कुत्ता बन जाएगा वो? शेर तो शेर रहेगा ना। अगर तुम सन ऑफ गॉड है तो तुम भी अपने निश्चय में रहो ना। तुम अपने घर भी बैठो, सब देखें कि ज्ञान से इसकी जीवन में क्या परिवर्तन आया। तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़े अपने घर में भी, चार लोगों के बीच भी, किन लोगों के ज्ञान में कितनी शफा है, कैसे ये बच्चे ब्रह्म ज्ञान के पथ पर चल पड़े हैं, कैसे इनकी ब्रह्म दृष्टि हो गई है, कैसे इनका भगवत भाव है, कैसे ये कूटस्थ हैं। बचकानी हरकतें क्यों करते हो? बचपना क्यों दिखाते हो? ज्ञान का निश्चय दिखाओ सबको। एक लड़की भी अगर पीहर आती है ना शादी के बाद, देखा होगा तुमने अपनी बहनों को, आती हैं जब लड़कियां शादी के बाद, ऐसा ऐसा सामान उठा के लाती हैं, घर वालों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, सहेलियों को, सबको लगे मैं कितने अच्छे घर में ब्याही हुई हूँ। बड़ी ध्यान से पैकिंग करती है, सूट ऐसे उठाती है जो किसी के पास ना हो, ज्वेलरी उठाएगी ऐसी जो सब देख के पूछने पे मजबूर हो जाएं, ये सेट सास ने डाला है, आदमी ने लेके दिया है। दिखाती है आके कि मैं अपने घर में इतनी खुश हूं। हमने जो गुरु से इतना लिया, कोई भी हालत आती है उस समय हम भी तो सच संवर के दिखाएं सबको। कौन से ज्ञान के हीरे मेरे गुरु ने मुझे दिए, कौन सा धीरज उन्होंने मेरी झोली में डाला है, कैसे उन्होंने मेरे को प्रेम स्वरूप बनाया है, कैसे उन्होंने मेरे को अपनी आत्मा में कूटस्थ खड़ा किया है। समय है, सबको पता चलना चाहिए गुरु ने मेरे साथ कौन सी मेहनत की है। सबको पता चलना चाहिए मेरा गुरु क्या है, कौन है। आज अगर बुल्ले शाह की जीवन नहीं होती, शाह इनायत को कौन जानता था? कोई भी ना जानता। वो तो आराम से अपना फल सब्जियां बो के काट के और दुनिया से ही चले जाते। इतनी बड़ी प्रतिभा संसार में प्रकट ही ना होती। उनके प्रकट होने के पीछे बुल्ले शाह की भक्ति है ना। भक्ति की शक्ति भक्त को तो तारती है, उसकी भक्ति की शक्ति उसके भगवान को भी प्रकट करती है। वो भक्त कैसा, जिसकी भक्ति की शक्ति उसके भगवान को संसार में जाहिर ना कर सके, फिर तो उसकी भक्ति कलंकित है। जिसकी भक्ति में ये शक्ति नहीं आई
कि मैं अपने भगवान को प्रकट करूं? क्यों वो कोठे चढ़ गया, मैं गुरु लद्दा, मैं गुरु लद्दा? अपने आप ही ढोंडी पीटेगा भगत तो। तुम बार बार निश्चय से फिसलते हो। कब तक तुम्हें स्पून फीडिंग चाहिए? कब तक बोतल से दूध पीने वाले बच्चे बने रहोगे कि तुम्हें मिलेगा वो तो खुश रहोगे, वरना दिक्कत है तुम्हें? ऐसे बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, पता है, कुपोषण का शिकार। बहुत बड़े होने तक भी जो बोतल नहीं छोड़ते हैं ना, सेहत नहीं बनती। दूध के अलावा कुछ खाना नहीं शुरू करते, कुपोषित रह जाते हैं। दादा का ज्ञान नहीं है किसी को कुपोषण का शिकार बनाना। यहां दादा का ज्ञान है, मान ना मान, तू है भगवान, और तुम्हें इस निश्चय को गुरु करा के रहता है। तेरा निश्चय तुझे तारेगा। निश्चय में तो आना ही होगा। अपना रूप क्यों नहीं पहचानते हो? क्यों अपने को अलग करके बैठे हो? तो ही मोही, मोही तो ही। अंतर कैसा? कनक कटक जल तरंग जैसा। बच्चा आजीवन गर्भ में नहीं पलता। जब तक बनावट पूरी नहीं होती, बस तब तक गर्भ में। उसके बाद प्रकृति का नियम है, वो बाहर आके अपना ही पलेगा, अपना ही चलेगा, अपने ही पैरों पे खड़ा होगा। गर्भ में अधिक रह जाएगा तो मां भी मरेगी, बच्चा भी मरेगा, जहर फैल जाएगा। गलत है वो। गुरु भी किसी को ज्यादा अपने अंडर नहीं चलाता। ज्यादा चलाएगा तो तेरा ही मौत हो जाएगा। बैलेंस करके चलाता है। कभी फ्री छोड़ता है, कभी अंडर रखता है, कभी कैसे कभी कैसे। उसको मालूम है किस समय कैसी आवश्यकता है। तो गुरु के काम में भी दखल देने का कोई फायदा नहीं। तुम वो समझो जो गुरु समझाता है। भक्ति की पराकाष्ठा क्या है? भक्त और भगवान मिलके एक हो जाए, वो अलग बात है। उसके बाद भी अंदर भक्ति रहती है, दास्य भाव रहता है, सेवा भाव रहता है, संग का शौक रहता है, लेकिन व्याकुलता, विवलता ये डिक्शनरी में नहीं होने चाहिए। स्ट्रांग बनो, ज्ञान से मजबूत बनो। जहां भगवान बिठा दे वहां अपना ज्ञान का तेज प्रकट करो। चाहे 2 दिन के लिए घर जाओ तो भी सबको पता चलना चाहिए ज्ञानवान की रहत कैसी होती है। भगवान भेजते थे, जब वापस बोलते थे जाओ गुरु को प्रकट करके फिर आ जाना। घर में भी प्रकट करो, सत्संग में भी प्रकट करो। सब जाने गुरु के पास रहने से जीवन क्या हो जाती है। सबको मालूम पड़े गुरुमुख की रहनी कैसी होती है। फायदा थोड़ी है। पहले संसार में हमारी रीरी चलती थी, अब यहां चलती है। फिर हम जागे कहां? फिर हम निश्चय में कहां है? गुरु को कभी पसंद नहीं आता कोई मेरे पीछे पीछे लटकता रहे, रोता रहे, दुखी होता रहे। उसको तो दुख लगता है हम इसको सच में स्थित क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हम इसको ज्ञान से जागृत नहीं कर पा रहे हैं, क्यों इसका कल्याण नहीं हो पा रहा। गुरु को तो ये फिक्र हो जाता है कि जो मेरी शरण आया है वो ज्ञान की जोत जला के उठे ना। दादा कहते हैं तुम जीव हो के आ तो गए, पर जीव हो के जाना नहीं है यहां से। यहां से भगवान होके जाओ। भले तुम जीव होके आए, पर ब्रह्म होके उठो। बोलता था मेरे पास ऐसी मशीन है, इधर से जीव डालता हूं, इधर से ब्रह्म आ जाता है।
सत्संग ही वो मशीन है जहाँ बैठ के गुरु हमें निश्चय कराता है, हमारा जीव भाव हरता है, हमारे अज्ञान को खत्म करता है, हमें आत्मा में स्थित करता है। यही मशीन है दादाजी की। भले कोई जीव होके आया पहले दिन, पर अभी तो ब्रह्म होना चाहिए, अभी तो अपने निश्चय में खड़ा रहना चाहिए, अभी तो जागती ज्योत होना चाहिए, अभी तो कमजोरी की बात कोई तुम्हारे मुंह से निकलनी नहीं चाहिए। काहे कमजोर पड़ते? हालत के आगे कमजोर मत पड़ो, लोगों के आगे कमजोर मत पड़ो, अपने मन के आगे भी कमजोर मत पड़ो। मन को भी लात लगा दियो, मन की भी क्यों सुनते हो? मेरा स्वभाव ही नहीं है। क्या कमजोरी मेरा स्वभाव है? विवेकानंद कहते हैं कमजोरी मौत है। किसकी मौत है? सच की मौत है। तुम कमजोर हुए, तुम जीव भाव में आए, सच को मार डाला तुमने, सत्य की हत्या कर दी। कमजोरी मौत है। किसी हालत में कमजोर मत पड़ो, बोल्ड होकर के चलो। आया मां भगवान जैमें नाय शक गुमान, नानक लक्ष्मण मेरो ही नाम। क्या बाहर वाले गुरु को भीतर प्रकट नहीं करोगे? आजीवन गुरु बाहर रहेगा तेरे, तू अलग गुरु अलग। बोध अंदर जो दिए उपदेश, सही सुजानित सो दरवेश। निश्चय नहीं करोगे? बाहर वाला गुरु तेरे भीतर प्रकट हो जाना चाहिए। बाहर वाला गुरु हर वक्त तेरा बोध बन जाना चाहिए। बाहर वाला गुरु हर समय तेरा विवेक बन जाना चाहिए। बाहर वाला गुरु हर समय तुझे जगा के चले, तेरे भीतर बैठ के। तुम उसको भीतर स्थान ही नहीं देते। भीतर स्थान दियो ना। और जब तक गुरु नहीं बैठेगा, तेरी मैं बैठी रहेगी। अपनी मैं को हटाओ, गुरु को विराजमान करो। मंदिरों में जाके लोग प्राण प्रतिष्ठा करते, हृदय में करो प्राण प्रतिष्ठा। जो प्राणेश्वर है ना, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हृदय में करो। और प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब होता है? मंदिर में बिना प्राण प्रतिष्ठा के अगर मूर्ति रख दो, उसकी महिमा नहीं होती। जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, मूर्ति में जीवंत भाव आते हैं, इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जीवंत भाव आने लगते हैं, मूर्ति की दमक बदलती है, आने वालों को भी उसमें भगवान के होने पने का एहसास होने लगता है। मंत्र शक्ति से या जो भी उनका कर्म कांड की रीत है, लेकिन उससे प्राण प्रतिष्ठा करके जीवंत कर दिया जाता है कि अभी ये जड़ मूर्ति नहीं है, ये जीवंत परमात्मा बैठे हैं। हालांकि सबको प्राण देने वाले को कौन प्राण दे सकता है, लेकिन एक भावना ब्राह्मण को ब्रह्म रूप माना जाता है। वो अपने मंत्रोच्चार से आधार देते हैं, शक्ति देते हैं। मूर्ति को तो पता नहीं किस कारीगर ने बनाया, कैसे कैसे हाथ लगे होंगे, लेकिन एक बार अभिषेक हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अब भगवान साकार हो उठे वहां पर। हमारे जो प्राणेश्वर है गुरु, उसकी भी हृदय में प्राण प्रतिष्ठा। तेरे अंदर तेरा भगवान जीना चाहिए, नहीं तो जड़ है तेरे लिए। तो तुमने जीते जागते को जड़ कर दिया अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं की तो। अपने संकल्प से, अपने
आराध्य देव को अंदर प्राण प्रतिष्ठा करो, तेरे अंदर से वो जीने लगें, तुझे जीवंत महसूस होने लगें। यहीं बैठे हैं। कभी हृदय भगवान से खाली नहीं होना चाहिए, सदा विराजमान, सदा होने चाहिए। वही बैठे हैं, वही मुझे चला रहे हैं। तभी तो मैं अपने अभिमान से, विकारों से, अपनी मर्जी से बच पाऊंगा। वरना तो मन कहेगा ठीक है, गुरु के सामने मान ली ना, अब तो अपनी करते हैं, नहीं बनेगी बात। प्राण प्रतिष्ठा करो, उनको जियो। अपनी मैं काहे जी रहे हो, अपना अहंकार काहे जी रहे हो? उनको जीना शुरू करो, उनको अनुभव करना शुरू करो। हर वक्त साथ लेके चलो। जब गुरु ने इतना तत्व ज्ञान बता दिया, तो अब जुदाई क्यों अनुभव करनी? एकत्व अनुभव करो। जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। निश्चय में आओ। ये जुदाई का भ्रम जब तक रहेगा, तुम दुखी सुखी होते ही रहोगे। कब जागोगे अपने स्वरूप में? जो काम करने आए वो तुम कर ही नहीं रहे, और बातों में मन रख के बैठे। निश्चय की जोत जलनी चाहिए सबसे पहले। तो एक जागरण नहीं शुरू होता, कीर्तन नहीं शुरू होता जब तक जोत नहीं जलती। देखा है, घरों में देखा होगा, कीर्तन कराते थे ना, तो जो कीर्तन करने आती हैं माइयाँ, जो उनकी हेड होती है, सबसे पहले वो जोत जलाती है। जोत जलने के बाद जयकारे शुरू होते हैं, फिर कीर्तन शुरू होता है। जागरण में देखो, पहले जोत जलाते हैं, जोत जलने के बाद भेंटें शुरू हो जाती हैं। जोत जल गई, अब जगराता शुरू होएगा। तो हमारी निश्चय की जोत नहीं जली, तब तक सिमरन का कोई आधार ही नहीं। दिखाया ना वहां भी, पहले जोत फिर महिमा। तेरे अंदर भी पहले जोत जले सत्य की, फिर गुरु की महिमा गा, अपने स्वरूप की महिमा गा, फिर जो मर्जी गा, पर पहले जोत तो जला। ज्योति नहीं जलाई तुमने। कोई बड़ा दिन होता है, गुरु पूर्णिमा आई, दादाजी का दिन होता है, फिर जोत जलाते। जोत जला के फिर सत्संग शुरू करते। जोत जलाने का क्या अर्थ है? क्या उनके लिए जोत जलाई? नहीं, हम जोत जला के सूचना देते हैं, आपने जो निश्चय की जोत जलाई है, हम उसी जोत से प्रकाशित हैं। आज भी वो जोत हमारे भीतर जल रही है। आप ज्योत स्वरूप हो के हम सबके हृदय में प्रकट हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए जोत जलाते, फिर उनकी महिमा करते। जिसकी निश्चय की जोत नहीं जली, वो महिमा भी तो झूठी कर रहा है। जाना ही नहीं उसने गुरु को। भाई गुरु से तेरे को कुछ मिला ही नहीं, तो तूने गुरु को जाना कैसे? पहले तो मिलना चाहिए ना, पहले जोत जलनी चाहिए, फिर शुक्रिया भी सच्चा है, नहीं तो महिमा भी खाली बोलने की हो गई। मीरा को तो साकार मिले ही नहीं कृष्ण, फिर भी हर पल कृष्ण उसके साथ है, फिर भी सब में कृष्ण का दर्शन करती है। जहर अमृत कर लिया, सांप वैजंती माला हो गया। ये बातें नहीं समझ में आती, ये निश्चय नहीं समझ में आता।
जब तक मीरा के अंदर भी हठ था, बड़ी परेशान हुई, बार बार सोचती थी मूर्ति के पट खुलें, नहीं खुलते थे, अति व्याकुल होती थी। पर जिस दिन अपने पट खुल गए ना, बस ना मंदिरों के पट खोलने पड़े, ना मूर्तियों के खोलने पड़े। जिस दिन अपने पट खुल जाते हैं, जिस दिन अपनी आंखें खुल जाती हैं, उस दिन के बाद किसी के दर्शन की आस नहीं रह जाती है। गुरु ने तुम्हें आत्म दर्शन कराया। पहले दिन तुम आए, तुम्हें गुरु ने सेल्फ रियलाइजेशन की बात बताई कि नहीं बताई? पहले ही दिन गुरु ने कहा, मेरे पास अगर तुम आना, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आना, गॉड रियलाइजेशन के लिए मत आना। मेरे पास आओ सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। अपने को जानने आओ, अपने को पहचानने आओ, अपना निश्चय करने के लिए आओ। मैंने तुम्हें मेरा दर्शन करने नहीं बुलाया। मेरे शरीर का दर्शन वो तेरा कल्याण नहीं कर सकता। मैंने तुझे बुलाया कि आ, अपना रूप पहचान। जब हम बात सुनते हैं, शेर का बच्चा भेड़ बकरियों में मिक्स हो गया। उसके बाद जब बड़े शेर ने देखा, पास बुलाया, कहाँ ले गया उसको? नदी किनारे ले गया और उसको ये दिखाया, देख तू मेरे जैसा है, उन जैसा नहीं है, बकरियों जैसा नहीं है, तू मेरे जैसा है। शेर गुरु का काम क्या है? सत्संग रूपी नदी में तुम्हें यह दिखाना कि तू मेरे जैसा है। ये दिखाना नहीं, मेरे को देख, मेरे को देख। मेरे को देख के क्या करेगा? सत्संग रूपी नदी में, सत्संग रूपी आईने में वो तुम्हें ये आभास कराता है कि तुझ में और मुझ में भेद नहीं है। जैसा अर्जुन वैसा कृष्ण। अंतर कहां पर है? अंतर है, अर्जुन को अपना आप भूला हुआ है, कृष्ण को अपना आप याद है। अंतर सिर्फ यहां पर है। कृष्ण को अपना आप याद है, अर्जुन ने भुला दिया। अब अंतर गुरु में और तेरे में भी कोई नहीं है। अंतर सिर्फ यही है। भगवान कहते हैं अर्जुन को, तेरे मेरे ऐसे अनेक जन्म हुए, मैं जानता हूं तू नहीं जानता। इतना ही फर्क है। गुरु को स्मृति है, तुम्हें विस्मृति है। अब गुरु तुम्हें भी स्मृति दे रहा है। शेर के बच्चे को बड़े शेर ने स्मृति दी। गुरु भी कह रहा है, अवेक ओ मैन अवेक। अरे जागो, जागो और जाग के देखो सच क्या है। कब तक शरीर की भावना में खड़े रहोगे? आत्मनिष्ठा करो। शरीरों पर मोहित होने वाला अज्ञानी है। शरीर पर मोहित नहीं होना, तत्व को जानना। शम्मा पर परवाना आशिक हुआ, लेकिन उसने जान गंवाई उसमें।
सत्स्वरूप प्रकट है गुरु का, भक्त रूपी परवाना आशिक होता है, लेकिन उसमें मैं कुर्बान करे, अहंकार कुर्बान करे, फिर परवाना क्षमा से मिलके एक हो गया, उसी के आगोश में गिर गया, उससे मिलके एक हो गया। जब गुरु रूपी क्षमा पर हम आशिक होते हैं, हम अपनी मैं गवा पाएं, अपना अहंकार गवा पाएं और उनसे मिलके एक हो जाएं। तुम भी तो कभी गाओ, मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। लगा पता मुझको हस्ती का, मेरे सिवा मेरे अपने जहां कुछ नहीं है। तुम्हें अपनी हस्ती का एहसास होना चाहिए। इतनी बड़ी हस्ती के मालिक हो के तुम क्या अपने को जीव गंदा बंदा बना के बैठे हो? सारे संसार का आधार हो तुम, और तुम छोटे छोटे आधार ढूंढते रहते हो। सारी दुनिया का आनंद तुम हो और तुम सुखी दुखी हो रहे हो। अजीब बात है। ये सारा झगड़ा अपने को ना जानने के कारण है। राजा ने पी ली शराब, नशे में आ गया, बाहर गेट पे चौकीदार के पास पहुंच गया, उससे ड्रेस चेंज कर ली जबरदस्ती, लाठी पकड़ के गेट पे बैठ गया, उसको अंदर भेज दिया राजमहल में। चौकीदार का कोई दुश्मन था, वो आया और कत्ल करके चला गया। कत्ल हो गया राजा का, जो चौकीदार बना बैठा था। तुम भी जब अपने को भूलते हो तो पीड़ा सहते हो। छोथो जीव सडाए तू सूर सई, छोथो शरीर सडाए तू सूर सई। तो अपने को जीव कहला के क्यों दुख दर्द सहन कर रहे हो? यही तो मूर्खता है। अपने को जाने, जागृत बने, अभी का भी भरपूर हो जाए। भरी हुई है झोली, खाली है नहीं। पर तुम देखो भी तो सही, गुरु क्या बता रहा है, तुम सुनो भी तो सही। अपने ही मन के अधीन पड़े हो बस। सारा दिन छोटी छोटी बातों में ही मन पड़ा है। ज्ञान की निष्ठा, ज्ञान की ऊंचाई कब छुओगे? गुरु को खुशी होगी अगर तुम आके अपना निश्चय सुनाओगे, और अगर तुम निश्चय की बात नहीं करते हो तो दादाजी बोलते थे, या तो फिर मुझे ज्ञान सुनाना नहीं आया, या फिर तुम्हें समझ नहीं आया। अपनी गलती बताओ या हमारी गलती बताओ। कहीं तो कोई गड़बड़ है ना, जो तुम्हें बोध नहीं जाग रहा। या तो हमारी गलती बताओ, तो यहां तुमने ज्ञान ठीक नहीं सुनाया, निश्चय नहीं बताया, तत्व की बात नहीं बताई। और अगर कहते हो नहीं गुरु भरपूर है, फिर अपनी भूल पहचान। पर तुम बताओ तुम्हारी गलती कहां पर है? फिर तुम बताओ तुम अभी तक गलत क्यों चल रहे हो? फिर तुम बताओ तुम ज्ञान की निष्ठा क्यों नहीं कर रहे हो? फिर तुम बताओ कि तुम जागती जोत होके क्यों नहीं रह रहे हो? फिर अपनी बात करो, लेकिन कुछ तो करो। क्यों बैठे हो शरीर से इतना मोह लगा के? गुरु तुम्हारी इस मैं को खत्म करना चाहता है, और जब तक ये मैं रहेगी, ये कोई ना कोई इच्छा भी कराएगी तुमसे, और तुम दुखी होएंगे।
अभाव, भरपूरता का अनुभव नहीं होने देंगे। लेकिन दूसरी तरफ अपने को भरपूर जाने बिना अभाव खत्म भी नहीं होंगे। फिर अपने अंदर निश्चय की जोत जलानी पड़ेगी। What am I? Who am I? मुझे बाहर से क्या चाहिए? मुझे अप्राप्त क्या है? ये प्रश्न करो अपने से। क्या अप्राप्त है तुझे? कुछ भी नहीं। प्राप्त की प्राप्ति बोला है ज्ञान को भी, इस अनुभव को भी प्राप्त की प्राप्ति का है। प्राप्त तो पहले से ही, बस तुम्हारे रियलाइजेशन में नहीं है। अब जरा रियलाइज कर लो, प्राप्त तो ये है, अप्राप्त तो तुझे कुछ भी नहीं है। संतों ने कहा खोया कहे सो मशकरा, पाया कहे सो कूड़। पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। अब तुम निश्चय करने में भी बुद्धि चलाते। सूक्ष्म मन की इच्छा निश्चय भी नहीं करने देती। मन आ जाएगा बीच में, निश्चय कर लेंगे, हम अपने में खड़े हो जाएंगे, फिर गुरु से दूर हो जाएंगे, फिर फल। क्या बकवास सारी मन लेके आता है तुम्हारा, क्यों सुनते हो? हथ कर ही आने तू सच्चो ही खजानो। अरे सच्चा खजाना हाथ में करो, अपने हासिल करो इसको। पता चल जाए हमारा खजाना कहीं पड़ा है, छोड़ेंगे हम उसको? तुम ये सच्चा खजाना हासिल क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों मूर्खता कर रहे हो? हाथ करो इस सच्चे खजाने को, मालिक बनो इसके। मन निश्चय भी नहीं, तूने निश्चय कर लिया, तू भरपूर हो गया, गुरु तेरे को छोड़ दे, कभी भी नहीं। तुम ना छोड़ो, बल्कि जिसको मेहनत करके गुरु तैयार करेगा उसको अपने पास रखेगा या दूर करेगा? दूर तो इंसान अपने अहंकार से होता है। दूर तो इंसान वो हो जाता है जिसको ये निष्काम की कीर्ति का रस आ जाता है। वो अपने अहंकार में आके गुरु से दूर होता है। वरना गुरु किसी को मेहनत करके तैयार करे, उल्टा उसको ज्यादा पास रखेगा। लायक बच्चे को तो बाप साथ साथ लेके चलता है, शादी में, ब्याह में, जीने में। तू चल बेटा मेरे साथ, तू चल बेटा मेरे साथ। लगता है सारा समाज भी इसको जाने और ये बेटा तो लायक है ही। उल्टा तुम निश्चय करेंगे, तुम लायक बनेंगे, गुरु तुम्हें साथ रखना पसंद करेगा, उसको अच्छा लगेगा कि मेरा बच्चा मेरे जैसा है। दूरी तो लोग बना लेते हैं, गुरु तो कभी दूर करता ही नहीं। वो तो और करीब करता है और प्यार करता है और रीझता है कि ये बच्चा बिल्कुल मेरे जैसा तैयार हो गया। जैसा मैंने बनाना चाहा, जैसा मैंने इसको स्थिति में खड़ा करना चाहा, आज ये खड़ा हो गया। कौन बाप है जो बेटे को अपने जैसा देख के खुश ना होगा या उसको दूर करना चाहेगा? ये सब जो तुम देखते हो, जरा अगलों की जीवन देखो। वो थोथे ज्ञानी होते, स्टैंडिंग उनकी ज्ञान में नहीं है। तुम्हें लग रहा है स्टैंडिंग है, सत्संग है, फलान है। वो तो अपने अहंकार के कारण गुरु से डिस्टेंस बना लेते हैं, क्योंकि गुरु दखल देगा, गुरु उनकी कीर्ति प्रशंसा नहीं होने देगा। इसीलिए वो गुरु को दूध से मक्खी की तरह साइड कर देते हैं और फिर ये कहते हैं नहीं, हम निश्चय में आ गए ना, गुरु ने कहा है जाओ कार्य करो। ये झूठी बातें फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सुना ही नहीं गुरु ने कभी ऐसा कहा भी हो। वो तो उल्टा बोलते थे, मैं एक सीटी बजाऊं वापिस आ जाओ। तोते वाला था बीच पे, समुद्री जहाज जहां से जाते वहां तोते बेचता था, बड़े प्यारे प्यारे तोते, और पिंजरे की बोलता था आवश्यकता नहीं, पालतू तोते हैं।
लोगों ने खरीद लिए, चढ़ गए जहाज में, जहाज भी चल पड़ा, सब निश्चिंत हो गए, अब तोते कहीं नहीं जाएंगे। उसने एक सीटी बजाई, सारे तोते उड़ के तोते वाले के पास आ गए। भगवान ये एग्जाम्पल हमेशा बताते थे कि गुरु का तोता बनना, चाहे गुरु निष्काम में भी भेज दे, जहाज पे चढ़ा दे, लेकिन जब गुरु सीटी बजाए तुम गुरु के पास मिलना। गुरु के पास कोई बात होए, कोई दुख सुख होए, कोई कारण होए, कोई वार त्योहार होए, तुम गुरु के पास खड़े मिलना, साथ खड़े मिलना। वही मिलेगा पास जो अंतर से जुड़ा हुआ है, वही मिलेगा गुरु के पास खड़ा हुआ, सब सेवा कार्य संभालता हुआ, जिसने गुरु को समझा है प्रैक्टिकली, और जिसके पास खाली ज्ञान का थोथा नगाड़ा है, वो अपना ही ज्ञान बनाए फिरेगा। ये फर्क है, ये तुम्हारा भ्रम है। गीता भगवान को बोला ना, सिक्का सिक्का शल न मिला, क्यों ना मिला? बोला पता नहीं, मिलते ही अची वंजे माठ, चुप्पी ना आ जाए। गीता भगवान ने बोला नहीं, मता मच भरे, और भी शक्ति बढ़ जाएगी, और भी मिलाप से आनंद आ जाएगा। एक अनार जल रहा है, तुम दो इकट्ठे जलाओ तो मच भरे, और भी ज्यादा दमक उसकी। ये भी मन भ्रम लाता है। निश्चय कर लेंगे शायद हम दूर हो जाएंगे। तुलसी माता इतने निश्चय में थे, गीता भगवान तो उनको साथ रखते थे। हकीकत तो ये, माता को कानपुर घर जाना होता था, गीता भगवान जाने ही नहीं देते थे। महीना महीना, दो दो महीना उनके घर रह जाते थे। भगवान बताते हैं कभी कभी तो माता सवेरे 4 बजे चोरी निकलते थे कि भगवान जग जाएंगे, फिर जाने ही नहीं देंगे। इतना प्यार, क्योंकि माता पूर्ण शिष्य की भूमिका में भी थे और एक दोस्त की भूमिका में भी थे। दोनों भूमिकाएं बड़ी प्यारी। गीता भगवान उनको पसंद करते थे, साथ ही साथ रखते थे। वो चाहते ही नहीं थे कभी ये मेरे से अलग हो। तुम इतने काबिल बनो, योग्य बनो, उधर से ज्ञान में ऐसी स्थिति बनाओ, क्योंकि गुरु के संग चलने के लिए ज्ञान में स्थिति भी चाहिए और गुरु से अथाह प्रेम भी चाहिए। अंदर का प्रेम, अंदर का भाव, वो भी चाहिए। तो गुरु तुम्हें क्यों अपने से जुदा करेगा? निकलता ही कोई विरला इतना योग्य। बाकी लोग तो ज्ञान से वास्ता रखते हैं, ज्यादा में ज्यादा अपना निष्काम की माया में फंस जाते हैं। निकलता ही कोई विरला इतना योग्य जो ज्ञान के निश्चय में भी हो पर प्रेम से भी लबालब हो। ऐसा ज्ञानी भक्त अर्जुन मेरे को बहुत प्यारा है। उससे तो भगवान भी डिस्टेंस नहीं करना चाहते। भक्त से भगवान कभी वैसे भी दूर नहीं होना चाहता। ये भक्तों को माया व्याप्ति है कोई कोई। अब ये मूर्खता अगर तुम ना करो कि अपने निश्चय के बाद तुम भक्ति प्रेम निभाते आओ, तो भगवान को तो अच्छा ही लगता है। क्यों नहीं बलिहार जाएगा? जब एक माँ बाप खुश होते हैं, एक लायक बच्चा हो जाए, तो गुरु जो लायकी दे रहा है, अगर हम वो लायकी में जीवन बना पाए अपना, गुरु की प्रसन्नता का भी ठिकाना नहीं रहता है। गुरु बहुत प्रसन्न होता है कि इसने मेरे को जाना, मेरे को पहचाना और फिर मेरी सब ड्रिल सहन करके इसने अपने आप को ढाल दिया मेरे अनुसार। ऐसे भक्त पर तो भगवान वारी जाता है। बोला
भक्त का भी भगवान को चिंतन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। पर अहंकार की बू भी गुरु वहां तक मारता है। अमीर खुसरो की बात आती है, सारा कमाया हुआ देख के शिष्य केवल चप्पल गुरु की टूटी ले ली। दरवाजे में था, गुरु ने शोर मचा दिया, मेरी कब्र इसकी कब्र के पास मत बनाना, मेरी कब्र। अरे गुरु जी क्या हो गया? बोला इसने किया सब अच्छा, लेकिन इसको अहंकार की लहर आ गई, मैंने इतनी कदर की, गुरु की टूटी जुत्ती के कारण सारा धन इस बाप दे दिया। अहंकारी, अहंकार गुरु यहां तक मारता है। अहंकार की एक लहर भी गुरु कबूल नहीं करता है, ये समझ के चलना। अहंकारियां निंदका पीठ दे। एक तो अहंकारी व्यक्ति, दूसरा जो मेरी और मेरे भक्तजनों की निंदा करता है। अहंकारियां निंदका, इन दोनों से भगवान मुंह फेर लेता है, पीठ कर लेता है कि ये मेरा भक्त कहलाने के योग्य ही नहीं। एक तो अभिमानी हो गया, मेरी दात लेके अहंकारी बना बैठा है, अपने को प्रकट करता रहता है। और दूसरा गुरु भाइयों की, मेरी, अपने भक्तों के बीच बैठ के निंदा करता है। तो अहंकारियां निंदका पीठ दे, इन दो से भगवान पीठ कर लेता है। ये दो बातें जिसके अंदर हों, भगवान उसकी तरफ मुंह कभी नहीं करता, उससे राजी कभी नहीं होता। अहंकार यहां तक मारेगा। लेकिन अगर तुम सच्चे बनोगे, साफ बनोगे, निश्चल रहोगे, निश्चल रहोगे, तो गुरु तो बल्कि तुम्हें पसंद करेगा। जब हर कोई अपने जैसी कंपनी पसंद करता है, क्या गुरु को चढ़े हुए लोग पसंद नहीं आएंगे अपने इर्द गिर्द? हर कोई अपने जैसे लोग पसंद करता है ना। बिजनेसमैन को सर्विस वालों के साथ बिठा दो, बोर हो जाएगा, बिजनेसमैन के साथ बैठेगा। शराबी शराबियों की कंपनी में, ज्वारी ज्वारियों की कंपनी में। ब्रह्म ज्ञानी को कौन चाहिए? जो ब्रह्म में स्थित हो, ज्ञान के निश्चय में हो, चरित्र उज्जवल हो जिनके, वो भी तो उनकी कंपनी पसंद करेगा, उनको साथ रखना पसंद करेगा, उनके साथ उठना बैठना खाना पसंद करेगा। तो ये भी भ्रम निकालो दिमाग से। शायद निश्चय हो जाने के बाद कोई दूरी हो जाएगी गुरु से, नहीं होगी, नजदीकी होगी। जिसकी ज्ञान वाली रहनी दिखती है, गुरु उस पे आशिक होता है। बल्कि जिनके अज्ञान के कर्मों की बात उसको सुनाई देती है, उनसे वो राजी नहीं होता कि तो अपने स्वभाव बदल ही नहीं रहे, कृपा कर ही नहीं रहे, आत्माकार की जीवन तो ऐसी नहीं होती है, आत्माकार की रहत तो और तरह से होती है। बल्कि वो ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करेगा, दिखावे वाला, बनावटी, अंदर से अपने को ना बदले। पर जो ज्ञानमय जीवन बनाता है, गुरु को तो बहुत पसंद आता है। देखता है गुरु की मेरी मत पर चल रहा है, पूरा पूरा मेरी मति को धारण किया है, इसकी तो खुली आंख में भी समाधि है, इसका तो मन भी शांत है, इसकी तो इंद्रियां भी चंचल नहीं है, ये तो मुझे ही प्रकट करके अपने आप को गुम किए बैठा है अंदर से। उस पे तो बहुत रीझता है भगवान। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। ये तुम अपनी सूक्ष्म में बचा लेते हो, जिससे सूक्ष्म इच्छाएं उठती रहती हैं, और ये तुम्हारी दुख का कारण बनती हैं। फिर अब अपने को बचाने के लिए तुम भले कह दो नहीं नहीं शुभ इच्छा है, शुभ इच्छा भी शुरू में हम लेके आते हैं, मोक्ष इच्छा, उसके बाद तो शुभ इच्छा की भी आवश्यकता नहीं, गुरु से भी इच्छा की आवश्यकता नहीं है। मेरे बिना मांगे गुरु सब दे रहा है, बिन कारण रघुनाथ कृपाला।
वो कृपा कर रहे हैं, झोलियां भर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं बिन कारण। तो शुभ इच्छा भी रख के मैं क्या करूंगा? और मुझे शुभ अशुभ पता भी है। शुभ इच्छा तो एक होती है अपने कल्याण की, मुझे और कुछ पता है शुभ कौन सी अशुभ कौन सी? ये भी हमने बना लिया, गुरु से लागू कर ली, भगवान से लागू कर, ये ना शुभ इच्छा है, ये शुभ इच्छा है, बाकी अशुभ इच्छाएं। इच्छा कभी शुभ भी हुई है? इच्छा माना ही अशुभ। एक समय तो ज्ञान में भी चलते चलते शुभ इच्छा भी समझ आ जाता है अशुभ है। दादा ने बोला इवन द डिजायर टू नो गॉड इज एन ऑब्स्टिकल इन नोइंग गॉड। ये शुभ इच्छा भी एक समय रुकावट हो जाती है, क्योंकि जो मैं हूं उसकी इच्छा कैसे करूं? तो शुभ अशुभ का त्यागी होने में बेहतरी है। तो समर्पण का सही अर्थ समझो, जीव भाव अर्पण करके आत्म भाव ले लो, ये सही समर्पण है। आई बात समझ में?